हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। हमारी लगातार क्लासेस चल रही है सीटेक को रिलेटेड और नेक्स्ट पियाजे की थ्योरी करवा चुकी हूँ। अब इसके साथ ही साथ आज मैं करवाने जा रही हूँ ली वाइगोस्टी की थ्योरी। हम इसके बारे में टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये सारी जो थ्योरी होती जाएगी, जितने टॉपिक होते जाएंगे, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी 1 वीक में। तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी जितनी हो सके जल्दी से जल्दी क्लासेस खत्म करवा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना शुरू करूंगी। विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि ली वाइगोस्टी ने अपनी एक थ्योरी बनाई थी। थ्योरी यानी एक सिद्धांत दिया था कि इसमें लिखा था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था। इसमें सबसे पहले क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि समाज में रहकर, समाज व संस्कृति में रहकर बच्चा किस तरीके से इन दोनों में तालमेल कर सकता है, जिसको हम कहते हैं अंतः क्रिया कर सकता है। इसका जो कंसेप्ट दिया था, इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चा क्या करता है, इंटरएक्शन करता है, यानी अंतः क्रिया करना सीखता है। तो इस कंसेप्ट को पियाजे ने दिया था कि सामाजिक संस्कृति के अंतः क्रिया का इस्तेमाल कैसे करता है बच्चा। इसमें दूसरा बच्चे ने कहा कि किस प्रकार समाज और सामाजिकता के दायरे में रह के बच्चा किस तरीके से बच्चा इंटरैक्शन करता है, चीज़ों को समझता है। और इसके 2 कंसेप्ट दिए थे, उस कंसेप्ट को भी समझना है। सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया था यहाँ पे ली वाइगोस्टी ने दिया था कि जेड-पी-डी का मतलब होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दिया था जिन्होंने ली वाइगोस्टी ने दिया था। इसको हम अगर हिंदी में पढ़े तो समीपस्थ निकट क्षेत्र होता है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो बच्चा इस दायरे में जब पीढ़ी में आता है तो बच्चे का जो एक दायरा होता है, एक स्तर होता है, वो स्तर में दोनों में अंतर करना सीख जाता है जब समीपस्थ स्थान में आता है। इसका उदाहरण भी बताऊंगी, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा टर्म्स दी थी, स्कल फोल्डिंग दी थी। स्कल फोल्डिंग में बच्चे को उन्होंने कहा था कि इसको हिंदी में बोलते हैं पाड़ या ढांचा, यानी कि किस तरीके से बच्चा एक ढांचा और एक पाड़ के माध्यम से अपने कोई भी सिचुएशन को किस तरीके से किस लेवल तक वो सॉल्व कर सकता है। अब इसमें क्या कहा था कि इसमें एक एग्जांपल और दिया था कि MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन या ऑपरेशन बोल सकते हैं, या हम कौन सा बोलते हैं। तो इसमें क्या कहता है, इसमें वो लोग जुड़े हुए होते हैं जिनके पास अपनी खुद की नॉलेज होती है। वो इनकी स्कल फोल्डिंग करके, यानी इनकी हेल्प करके या इनको गाइड करके इनके लेवल के स्तर को और अप कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं स्कल फोल्डिंग। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए जेड-पी-डी में यहाँ पे पीछे एक स्तर है बच्चों का जेड-पी-डी। यहाँ पे मैंने कोई चीज़ सिखाई है बच्चों को, एक चीज़ दी है मैथ्स का सम। बच्चों को इतनी नॉलेज है कि इस दायरे के अंदर बच्चों ने सीखी। अब बच्चों को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेवल, अगर हम जिनका कहते हैं कि कोई भी कंसेप्ट को सीखने के लिए उन्हें ऐसे मोर नॉलेजेबल पर्सन चाहिए जो उनकी हेल्प करके उनके जो लेवल है, उनका जो स्तर है वो ऊपर की तरफ करे। इस एज में बच्चे को जितनी नॉलेज होती है उतना तो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन आज और भी नियम सीखने के लिए या और भी कंसेप्ट को सीखने के लिए बच्चे को ऊपर जाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी की गाइड की ज़रूरत होती है। तो ये जो गाइड करता है, जो हेल्प करता है, इस 2 क्राइटेरिया में उनको कहते हैं स्कल फोल्डिंग। स्कल फोल्डिंग मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, इस नीचे के दायरे में बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से जाते यहाँ पे जगह सेप्ट सीखे, यहाँ से जो उनकी हेल्प करेगा वो स्कल फोल्डिंग करेंगे इस लेवल, ताकि उनका जो हाई लेवल है, जो नॉलेज का लेवल है वो अप होता जाए, ताकि बच्चा मोर नॉलेजेबल पर्सन हो। और फिर बच्चे क्या करे, मान लीजिए कुछ ग्रुप के बच्चे बनाए मैंने, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के बच्चे बना दिए, और यहाँ पर ये बच्चे दे दिए, ये अलग मैथ्स करते हैं, ये बच्चे मैथ्स करते हैं, ये बच्चे इंग्लिश करते हैं और ये बच्चे हिंदी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज वो इनको भी दे सकते हैं, ये बच्चे इनको भी नॉलेज दे सकते हैं, ये बच्चे इनको भी नॉलेज हेल्प कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैथ्स का कोई कंसेप्ट समझना है, मान लीजिए इनको कंसेप्ट अलग आता है मैथ्स का, इनको अलग आता है, इनको अलग आता है, तो क्या करेंगे कि जो ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये बच्चे इनको भी कंसेप्ट को समझा सकते हैं, ये बच्चे इनको भी समझा सकते हैं, यानी कि कोई भी एक दूसरे को कंसेप्ट को समझा सकता है। मोर नॉलेजेबल बच्चे में आता है टीचर आ सकते हैं आपके,
आपके पीयर्स ग्रुप्स आ सकते हैं, यानी फ्रेंड्स आ सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको नॉलेज है, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे बच्चा जैसे जो कॉलेज में जाता है उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ये कंसेप्ट को सीखना है। तो स्कैफोल्डिंग में कहा कि बच्चा सामाजिक संस्कृति में अंतर क्रिया कर इस कंसेप्ट को समझकर बच्चा क्या करता है कि अपने कंसेप्ट की नॉलेज किसी की हेल्प के द्वारा सीख सकता है। तो इस जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं, कम से कम 4 या 5 हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो यही कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ना। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसमें जेडपीडी के मतलब आपको मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत इजीली और समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।